नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज की कथा अर्जुन देव को लेकर है। सिखों के पंचम गुरु अर्जुन, ये चौथे गुरु के तीसरे बेटे थे। पहले बेटे महादेव गुरु बनना नहीं चाहते थे, अपनी योग्यता और सामर्थ्य समझते थे। दूसरे बेटे पृथ्वीचंद अपनी अयोग्यता नहीं जानते थे, गुरु बनना चाहते थे, लेकिन गुरु रामदास उनकी सामर्थ्य जानते थे। उन्होंने पृथ्वीचंद को ना चुन अपने तीसरे बेटे अर्जुन को गद्दी सौंप दी। लाहौर का कोतवाल दीवान चंदू शाह अपनी बेटी का विवाह गुरु अर्जुन देव के बड़े बेटे से करना चाहता था, जिसे गुरु ने स्वीकार नहीं किया। पृथ्वीचंद और चंदू शाह गुरु अर्जुन से चिढ़े थे और बादशाह जहांगीर से उसकी शिकायत करते रहते थे। जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो ने बगावत की और आगरा से भागकर लाहौर आ गया। गुरु का आशीर्वाद लिया, मदद मांगी। गुरु ने टीका लगाया और 5,000 रुपए की मदद की। बागी की सहायता करने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस इल्जाम के अलावा अन्य इल्जाम भी लगाए गए, जैसे गुरु आवाम से उनकी आमदनी का 10वां हिस्सा वसूलते थे, जबकि ये दान था जो सिर्फ सिखों से लिया जाता था और वो भी जिसकी मर्जी हो वो दे दे। मुसलमानों के जकात जैसा इस आमदनी से दसियों मंदिरों में लंगर चलते थे, गरीबों की मदद की जाती थी। इल्जाम ये था कि गुरु ग्रंथ साहिब में इस्लाम और मुगल बाबर के खिलाफ लिखा गया है। ये इल्जाम अकबर के ज़माने में भी लगा था। उस समय गुरु ने गुरुदास और बाबा बूढ़ा को दरबार में भेजा था। अकबर ने विद्वानों की एक कमेटी बनाई थी, जिसने ये फैसला दिया कि गुरु ग्रंथ साहिब में किसी भी धर्म मजहब की कोई बुराई नहीं है, बल्कि उसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है और उससे सीख ले सकता है। एक इल्जाम ये भी था कि जब हिंदुओं की पवित्र गंगा है और मुस्लिमों का आबे जमजम है, तो अमृतसर के तालाब में जल को पवित्र क्यों घोषित किया गया। आदेश हुआ कि ग्रंथ साहिब में माकूल फेरबदल किया जाए और 2 लाख का जुर्माना लगा दिया जाए, तब सजा मामूली दी जाएगी। गुरु ने कहा कि ग्रंथ गुरु साहिब में गुरु नानक देव, गुरु अंग देव, गुरु अमरदास और गुरु रामदास के वचन हैं, बलवंत और मर्दाना की कविताएं हैं। बादशाह अकबर भी मानते थे कि गुरु ग्रंथ साहिब में कुछ अनुचित नहीं है, इसमें किसी फेरबदल की आवश्यकता नहीं रही 2 लाख रुपए जुर्माने की बात, तो गुरु के पास कोई व्यक्तिगत संपत्ति है नहीं। वो जो है वो हिंदुओं द्वारा दिया गया दान है, जो गरीबों के लिए है। ना गुरु गरीब है जो उन पैसों का उपयोग करे, ना बादशाह गरीब है जिन्हें इन रुपयों की आवश्यकता है। न्याय का घंटा लगाने वाले जहांगीर ने हुक्म दिया कि गुरु अर्जुन देव के पैरों में हाथों में हथकड़ियाँ डाली जाएं और उन्हें रावी के तट तक पैदल ले आया जाए। वहाँ एक तपते तवे पर उन्हें नंगा करके बिठाया जाए और जब तक प्राण ना निकले तब तक उनके ऊपर गरम रेत उड़े ली जाए। जब गुरु को रावी के तट पर लाया गया तब तमाम जनता उनके साथ में चली। किसी ने कहा कि गुरु अंतिम बार कुछ कहो, तो गुरु बोले कि गावहु राम के गुण गीत, नाम जपत परम सुख पाइये, आव गबुणु मिटे मेरे मीत, गुण गावत होवत पर गास, चरण कमल मह होय निवास, संत संगति मह होई उदार, नानक भव जल उतरसी पार। तवा लाल हो चुका था, दूसरा जल्लाद रेत गरम कर चुका था। गुरु से उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई। गुरु ने कहा कि उन्हें रावी में अंतिम स्नान करना है। उनके कपड़े निकाले गए, हथकड़ी और बेड़ी सहित उन्हें रावी में डुबकी लगाई गई, लेकिन
गुरु नदी से बाहर नहीं निकले। तमाम गोताखोरों ने नदी छान मारी और गुरु अंतर्ध्यान तब तक हो चुके थे। तवा और रेत मुगल सैनिक और मुगल बादशाह का न्याय धरा रह गया, गुरु का कहीं पता नहीं चला। तो ये थे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। मित्रों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस कहानी को दूसरे लोगों को सुनाइएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नए किस्से कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।